प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह। मेरे भाई मेरी बहन, आप इस अनिश्चित संसार में जी रहे हैं। आप अपने भविष्य, अपने जीवन के उद्देश्य, अपनी पहचान, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि इस बात को लेकर भी अनिश्चित महसूस करते हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच आपकी परवाह करता है। इस उथल पुथल और भ्रम के बीच पौलुस तीतुस नामक एक युवा पास्टर को पत्र लिखता है और अपने पत्र की शुरुआत एक ऐसी नींव के साथ करता है जो अडिग है। वह कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित अपने इस अध्याय की, इस पत्र की शुरुआत इन्हीं वचनों से करता है कि अनंत जीवन केवल एक इच्छा नहीं है, यह परमेश्वर के एक वादे पर टिकी हुई आशा है, उस परमेश्वर के वादे पर जो कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रियो, यह जो वचन है यह अनंत जीवन की बात करता है। यह केवल ऐसा जीवन नहीं है जो हमेशा तक चलता रहे, बल्कि यह स्वयं एक अनंत परमेश्वर का जीवन है जो आपके भीतर वास करता है। एक बार परमेश्वर के दास बार्कले ने कहा, मसीही सुसमाचार सबसे पहले मनुष्यों को कोई बौद्धिक सिद्धांत या नैतिक संहिता पेश नहीं करता, बल्कि यह उन्हें जीवन प्रदान करता है, खुद परमेश्वर का जीवन। मेरे प्रिय, अनंत जीवन केवल वह चीज नहीं है जो आपको मृत्यु के बाद मिलेगी, बल्कि यह वह चीज है जो आपके पास पहले से ही मौजूद है यदि आप मसीह के हैं। यह स्वयं परमेश्वर का जीवन है जो आपकी आत्मा में डाला गया है। यह अब इसी जीवन में एक अलग तरीके से जीने की सामर्थ्य है। यह आपके भीतर ही भविष्य के उस नए संसार की शुरुआत है। मेरे प्रिय, अनंत जीवन अभी वर्तमान में मौजूद है, लेकिन यह बाद में सिद्धता को प्राप्त करेगा। ये आपके पास अभी से है और आने वाले युग में आप इसका पूरी तरह से अनुभव करेंगे। पौलुस कहता है, अनंत जीवन की आशा में। आपकी रोजमर्रा की बोलचाल में आशा का अर्थ अक्सर ये होता है कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ऐसा होगा भी। परंतु पवित्र शास्त्र में आशा का अर्थ है किसी वायदे पर आधारित एक निश्चित अपेक्षा, ना कि केवल कोरी कल्पना या इच्छा मात्र। आपकी आशा यह नहीं है कि काश परमेश्वर का अस्तित्व होता, काश मैं सचमुच उद्धार पा चुका होता, काश मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। आपकी आशा यह है कि परमेश्वर ने उन लोगों को अनंत जीवन का वायदा किया है जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे वह मिलेगा जिसका उसने वादा किया है। यही है मेरे प्रियो हमारी आशा। ये आशा मजबूत, निश्चित और सुरक्षित है, क्योंकि ये परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है, ना कि आपकी भावनाओं, आपके कामों या आपकी परिस्थितियों पर। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ये परमेश्वर का एक शक्तिशाली, एक सामर्थी वर्णन है कि परमेश्वर केवल सच्चा ही नहीं है, वह झूठ बोल ही नहीं सकता। झूठ बोलना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। वह खुद से इनकार नहीं कर सकता। जब परमेश्वर कोई वायदा करता है तो वह ऐसा ही है जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। अगर परमेश्वर झूठ बोल सकता तो आपकी आशा डगमगा जाती, लेकिन क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए आपकी आशा अटल है। मेरे प्रियो, एक युवा विश्वासी के तौर पर आपके लिए, जब आप कमजोर महसूस करते हैं तब भी परमेश्वर का वादा सच होता है। जब आपको शक होता है तब भी परमेश्वर का वायदा सच्चा है। जब आप असफल होते हैं तब भी परमेश्वर का वायदा सच है।
जब आपके आसपास के दूसरे लोग भटक जाते हैं, तब भी परमेश्वर का वायदा सच होता है। आपकी आशा आपकी अपनी विश्वास योग्यता में नहीं है, आपकी अपनी वफादारी में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अपने वचन के प्रति विश्वास योग्यता में है। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने समय शुरू होने से पहले वायदा किया था। यह बात हैरान कर देने वाली है। समय के होने से पहले, सृष्टि के होने से पहले, पाप के आने से पहले, इतिहास के होने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों से अनंत जीवन का वायदा पहले ही कर दिया था। इसका मतलब है आपका उद्धार कोई बात का विचार नहीं है, ये आपके किसी फैसले की प्रतिक्रिया नहीं है, ये दुनिया की नींव रखे जाने से पहले ही परमेश्वर की अनंत जीवन का हिस्सा है। मेरे प्रियो, आपके लिए यह एक गहरा दिलासा है कि परमेश्वर ने आपके पाप पर केवल प्रतिक्रिया देते हुए यह नहीं कहा, ठीक है, अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरे प्रिय, अनंत काल से ही उसने मसीह के जरिए आपको अनंत जीवन देने की योजना बना रखी थी। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर के अनंत उद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्रियो, आप एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जिसे यह कहा जाता है कि आज के इस मोमेंट में जियो, इस पल में जियो। ये जो पीढ़ी है, ये कुछ ही पल के सुखों में डूबी हुई है। It just want pleasures, instant pleasures, जो अपनी पहचान और उद्देश्य को लेकर भ्रमित हैं, जो सच्चाई, नैतिकता और जीवन के अर्थ के बारे में झूठ से घिरी हुई है, जिसे इस बात पर शक करने का प्रलोभन दिया जाता है कि क्या सचमुच परमेश्वर मौजूद है या उसे कोई हमारी परवाह है। लेकिन तीतुस अध्याय 1 कहता है, एक ऐसी आशा है जो इन सभी झूठों से कहीं बढ़कर है। एक ऐसा वायदा है जो खुद समय से भी पुराना है। एक ऐसा परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोल सकता और उसने आपसे अनंत जीवन का वायदा किया है। ये आशा आपके अंकों पर निर्भर नहीं करती, आपके मेरिट्स पर निर्भर नहीं करती, आपकी लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करती, आपकी बाहरी सुंदरता पर निर्भर नहीं करती, आपके सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती, आपके अतीत पर निर्भर नहीं करती, आपकी वर्तमान असफलताओं पर निर्भर नहीं करती। यह परमेश्वर के वायदे पर निर्भर करती है। मेरे प्रिय, हालांकि अनंत जीवन आने वाले युग में शुरू होता है, लेकिन ये अभी से आपके भीतर काम कर रहा है, क्योंकि आपके पास ये आशा है। आप एक उद्देश्य के साथ जी सकते हैं, ना कि केवल आज के लिए। आप पवित्रता के साथ जी सकते हैं, ये जानते हुए कि आपका शरीर परमेश्वर के जीवन का मंदिर है। आप साहस के साथ जी सकते हैं, ये जानते हुए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आप दुख तकलीफों में भी आनंद के साथ जी सकते हैं। आप धीरज के साथ जी सकते हैं, ये जानते हुए कि यह दुनिया ही सब कुछ नहीं है। ये आशा निष्क्रिय नहीं है, ये आपको सक्रिय करती है। ये आपको इन बातों के लिए बुलाती है, जैसे कि पवित्र जीवन जीना, विश्वास और सिद्धांत में दृढ़ रहना, अच्छे काम करना, अपने गैर विश्वासी पड़ोसियों के साथ सुसमाचार साझा करना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आप कभी झूठ नहीं बोलते और आपका वायदा उस हर चीज से कहीं ज्यादा निश्चित है जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। पिता, जब मैं कमज़ोर महसूस करूं तो मुझे अपनी विश्वास योग्यता, अपनी वफादारी की याद दिलाइए। जब मुझ में कोई संदेह जागे तो मुझे अपने वायदे की याद दिलाइए। जब मैं असफल हो जाऊं तो मुझे याद दिलाइए कि मेरे लिए आपकी योजना समय के शुरू होने से पहले ही बन चुकी थी। पिता, आज मुझे ऐसी आशा के साथ जीने में मदद कीजिए, न केवल एक ऐसी दुनिया के लिए बल्कि अनंत जीवन के लिए जो आपने मेरे लिए रखी है। पिता, मेरा जीवन
उस अनंत जीवन की सच्चाई को दर्शाए जो आपने मुझे प्रदान किया है। धन्यवाद पिता। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।